अब आँख खुली सुबह के 9:15 बजे और पर्दे बंद है तो मालूम ही नहीं पड़ता कि सुबह हुई कि नहीं हुई। ये मेरे पिल्लू ने उठाया मुझे सुबह सुबह। उसको भूख लगती है ना, मैं तो फिर उठ के सो जाती हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग, है ना बेटा? हाँ बच्चा, चलो चलो दो खाना, चलो आओ चलो। अच्छा मैं चलूँ पहला? चलो चलो। अच्छा वहाँ जाना है, यहाँ देखना, यहाँ तो सोए, भाई भी सोए हैं, भाई भी सोए हैं। चलो आओ पिल्लू। सुबह सुबह के यही काम रहते हैं बस, जो किचन में पड़ा रहे उसको उठा के रखो, किचन क्लीन करो, चाय रखो। नहीं, सबसे पहला तो बाबा मेरा पीनू का रहता है, पीनू को खाना दो, तो मैंने पीनू को दे दी खाना। उसके बाद लगाई मशीन, उसके बाद फिर निकाली अपने लिए दूध। और ये आज फिर से मैंने स्टार्ट की बादाम भिगाई और सबके लिए, तीनों के लिए। तो बादाम छीलूंगी, चाय रखूंगी और उसके बाद फिर तिलावत लगाऊंगी और चाय नाश्ता होने तक खामोशी से तिलावत भी चलती रहेगी और सुबह के अपने काम भी होते रहेंगे। और घर में जो सुकून का और खुशनुमा माहौल होता है ना, वो अपने आप बन जाएगा, क्योंकि सुबह की ये जो शुरुआत होती है ना, ये सारा दिन की जो हमारे घर में सुकून और राहत वाली जो चीजें होती है ना, वो महसूस कराती है। तो इसीलिए मैं जब अयूब से मिलने से पहले ऐसे ही रहती थी, तब सोशल मीडिया पे एकदम ना के बराबर रहती थी। कभी शौक आया तो ठीक है बना लिया वीडियो, लेकिन ऐसे ये सब जो रोजमर्रा की सुबह तिलावतें लगाना, नमाज पढ़ना, तहज्जुद में उठना, फिर उसके बाद सब अपने काम में शामिल होना, उसके बाद में नमाजों में जैसे जैसे कोशिश करती थी कि कोई भी एक भी नमाज मुझसे छूटे नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलूंगी, आज भी 3 नमाजें तो मेरी कंफर्म है दिन में, और तहज्जुद के साथ 4। खाली जोहर और ईशा में थोड़ी सी आलस चलती है, कभी छुपती है कभी पढ़ती हूँ, लेकिन अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक वो भी मेरी जिंदगी में, जैसे फजर, असर और मगरिब बिल्कुल एकदम जो मक्कम होता है ना, उस पर खड़ी रहती हूँ। जोहर और ईशा के टाइम पे थोड़ी सी क्या बोलते, दादी मर जाती, नानी मर जाती, पता नहीं क्या होता है। चलिए अभी सुबह की तो शुरुआत हो गई माशाल्लाह, बच्चों को खाना भी दे दी, यहाँ पे लग गई मशीन और ये सारी चीजें लगभग क्लीन हो गई। इतने सारे बर्तन है यहाँ पे। और अब मैं रखती हूँ चाय और जाती हूँ थोड़ा सा बच्चों को उठाने के लिए। आज का नाश्ता ब्रेड बटर, बादाम, चाय और ये है प्राउंस चिली। अगर दिल करा तो इसके साथ टेस्ट करके खाऊंगी। इसके पहले खा लिया मैंने दवाई। और एक बच्चा उठ गया है, एक बच्चा बाकी है, तो वो भी उठ जाए तो इंशाल्लाह फिर लगाऊंगी तिलावत। पीनू, उसका अच्छा हसीन नज़ारा ये, बच्चे भी उठ गए और माशाल्लाह वहाँ काम भी शुरू हो गया। और अब मैं लगाने जा रही हूँ पारा, क्योंकि अगरबत्ती लगा के मैंने रख दी हूँ और माशाल्लाह कर रही हूँ पारा शुरू। और इस पे कुछ बेवकूफ़ लोग तो ज़रूर बोलेंगे कि टाइमिंग ये वो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई कुछ भी कितना भी बकवास करे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी खुश हूँ मैं बस। अच्छा काम कर रही थी, तिलावतें चालू थी, उतने में अयूब का आ गया फ़ोन। अयूब गए थे कहीं काम से अर्जेंट बाहर, तो फिर बोले कि यहाँ का काम पड़ गया, थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं निकलता हूँ। और फिर बोले आके फटाफट फिर मेरे को एक जगह जाना है, तो मैं बोली अच्छा। ऐसे सब बातें करी, फिर मैं बोली कि अयूब के पसंद का खाना बना देते, खुश हो जाएंगे। ऐसे भी जब बच्चों को और शौहर को अगर आप उसके पसंद का खाना देते हो ना, तो वो ज़्यादा खुश हो के अब हमको भी कुछ ना कुछ इनाम मिलता ही है। और रहा ऐसे इतनी ज़्यादा धूप है, क्योंकि मेरे हेटर्स लोगों को बहुत चिंता रहती है ना मेरी। मैं तिलावतें करती हूँ तो फिक्र, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो फिक्र, मैं अगर अच्छा नाचते गाते वीडियो बनाती हूँ तो फिक्र, और अगर मैं कभी सर पे दुपट्टा रख लूँ तो भी फिक्र होती है। तो मैं बता दूँ कि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, और ये जो है हमारे सर का भी और हमारे चेहरे का भी प्रोटेक्ट करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है जितना देर सर पे दुपट्टा रहता है, अल्लाह पाक उतना खुश भी होते हैं। वैसे तो अल्लाह पाक को पता नहीं कौन सी अदा पसंद आती है, ये कहने की बात है कि 5 टाइम अब नमाज में रहो और किसी की गिबत करो तो अल्लाह पाक को सारा ज़ाया कर देते हैं। और अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचो और कभी
आपको कोई बोले और आप सब्र कर लो तो क्या पता अल्लाह पाक को वादा पसंद आ जाए, कुछ नहीं बोल सकते। बस अच्छा काम करते रहिए, अपनी यहाँ आगे ज़िंदगी जो आगे की है उसको अच्छी करने की कोशिश करते रहिए और चलते रहिए। मस्त लिया मैंने यहाँ से वेजिटेबल, अभी कीमा, और अभी जाके घर पे मस्त खाना बनाऊंगी। मुझे लगता है आज मैं रेसिपी भी बनाऊंगी पक्का। गाड़ी को लगा दी चार्जिंग में और मस्त आज बड़ी गाड़ी भी एकदम क्लीन, वैसे तो रोज़ धोता है पर मैंने आज बोली थी कि अच्छे से क्लीन करना, क्योंकि मुझे आज जाना है शाम को एक दावत में, तो इंशाल्लाह इत्मीनान से आपको बताती हूँ। और काम करते करते फ़ोन आ गया तो मैं गाउन में कभी उतरती नहीं, ऐसे उतर के फटाफट चली गई बाजार लेने के लिए। बैठे बैठे पकाने की तैयारी भी शुरू कर ली मैंने, और उसके साथ 2 बार रजनीगंधा खाई। सारा कचरा यहाँ बिखरा हुआ है क्योंकि अभी घर साफ हुआ नहीं है, और पहले बच्चे छोटे थे ना तो ऐसे ज़मीन पे बैठ के पूरी तैयारी करती थी, फिर जाती थी पकाने के लिए। देख उसको, मम्मा मम्मा ओ आके तुरंत गोद में बैठ गई ना। आज यहाँ की कुछ जो सेटिंग है पूरी चेंज होने वाली है, और ये वॉल पे कुछ बहुत बहुत अच्छी चीज़ लगने वाली है जो मेरे ख्यालों में भी नहीं था। मेरे ख्यालों में क्या था वो मैं आपको बताती हूँ, और मेरे ख्याल से ये पूरी वॉल इसी चीज़ के लिए बनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरे घर की पहचान है, और इसी तरीके का मेरे दिल में एक ख्याल है जो मेरे घर की पहचान होगी, नए घर की। लेकिन पता नहीं अल्लाह को और गरीब नवाज को क्या मंजूर है कि ये चीज़ आज हुई है। मेरे ख्याल में क्या था मैं बताऊँ आपको, ये मेरे घर की एक पहचान है, और पता नहीं क्यों इससे मुझे इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है। और मैं यकीना रखती हूँ कि मैं अजमेर से लाई हूँ। हालांकि ये तस्वीर आपको पता है कि मदीना शरीफ और मक्का शरीफ की इसमें सारी चीज़ें बनी है, रोज़े बने हैं, लेकिन मुझे एहसास है कि मेरे गरीब नवाज के दर से लाई हुई चीज़ें थी। मेरे गरीब नवाज हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और मेरी बहुत ख्वाहिश है कि जब मेरा नया घर, कब से मैंने अपना घर भी लेकर रखी हूँ, पता नहीं अब उसका कब वक्त आएगा, कब वो बनेगा, कब हम रहने जाएंगे, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन मेरी ख्वाहिश है जैसे ये घर की मेरी ये पहचान है, और उसी तरीके से मेरे दिल में ख्याल में गरीब नवाज की कुछ तस्वीर है जो मैं वो घर बनाऊंगी तो वो घर में एक वॉल, खाली एक पूरी वॉल गरीब नवाज के नाम पे रखूंगी, और जो मेरे सपनों में जो उनकी तस्वीर है ना जो मुझे बनानी है तो वो बना के उस वॉल पे लगाऊंगी। वो मेरा ख्याल था, इसीलिए गरीब नवाज की कभी मैं कोई तस्वीर मेरे घर में नहीं लगाती हूँ। बस इसी को उनकी याद और उनकी ऐसे सोचती हूँ कि वो मेरे घर में बसे हैं। हाँ, एक छोटी सी गरीब नवाज का फोटो है जो मेरे कबर्ड में है, वो मैं हमेशा जैसे कबाड़ खोलती हूँ रखती हूँ तो मैं हमेशा वो देखते रहती हूँ। पर अल्लाह को पता नहीं क्या मंजूर है क्या। एक चीज ऐसी मुझे अजमेर में दिखी, इतनी अच्छी लगी, मैंने अयूब को बोली कितनी प्यारी लग रही ना, और हैंड वर्क है, हाथ से बनाई हुई चीज है वो। जैसे मेरे ख्याल है ना कि मैं नए घर में कुछ वॉल पे लगाऊंगी, वो भी हाथ की प्रिंट होने वाली चीजें हैं। तो अयूब बोले बहुत अच्छा है, ले ले। तो जज़ाकल्लाह, फिर मैंने ले ली, क्या पता अल्लाह को क्या मंजूर है। मैंने ये घर में नहीं सोची थी, मैंने सोची थी नए घर में जो मेरे ख्यालों में है ना मेरे गरीब नवाज, वो ख्यालों की तस्वीर मैं वो घर में लगाऊंगी। चलो आज फिर मैंने जैसे आपको बताई ये वॉल, तो वॉल पूरा सेट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ, और अजमेर से स्पेशल क्या शॉपिंग करी वो भी दिखाती हूँ। और जैसे कि मैंने बताई कि ये बार अजमेर का पूरा ट्रिप अयूब ने पूरा किया है, और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हमेशा अल्लाह पाक उनको ऐसे ही रखे। और कहते हैं ना कि सोना चांदी ये वो दिलाने से, आदमी के शॉपिंग कराने से औरत के दिल में मोहब्बत होती। मैं आपको बताती हूँ कि अयूब ने मुझे क्या ये शॉपिंग करा है, उससे मुझे क्या खुशी मिली और क्या मेरे दिल को मतलब मिला है वो मैं आपको बता नहीं सकती। बस ये है कि शब्दों के जरिए आपके सामने बयान कर सकती हूँ। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ने मेरे पास जेवर, घर दार, पैसा सब कुछ दिया है। जो अयूब ने मुझे वो दिलाए, अल्लाह उनको ऐसे ही रखे, हमेशा ये सब चीजों में वो मुझे दिलाते रहे, खुश रहे, और मुझे हमेशा ये चीजों से खुश करते रहे। बस फटाफट बेटा वो सब सामान नीचे रख दे, मेरे को वो वॉल क्लीन करना है। मैंने वो उसको बुलाई कारपेंटर को। हाँ, ये आपने देखा था, मैंने पिछले व्लॉग में दिखाई थी कॉर्सेट। वैसे तो कॉर्सेट मेरे पास इतने सारे हैं, बैंकॉक से लाए हुए, कोलैबोरेशन में आए हुए, और फिर मुझे जो अच्छे लगते रहते आए दिन लेते भी रहती हूँ मैं। पर ये वाले जो है एकदम प्योर मल कॉटन, और आप लोगों को पता है कि राजस्थान वहाँ साइड के जो कॉटन है बहुत फेमस है, इसीलिए मैंने ये सिंपल सा ली हूँ, बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा फिटिंग लग रहा था तो अभी बोले नहीं अच्छा लग रहा है, ले ले। तो ये पहली शॉपिंग नहीं थी, मतलब कपड़े जो मैं नहीं लेती हूँ, अभी छोड़ दिया। अजमेर में तो मैं कितना शॉपिंग करती थी, और सबसे मैंने अभी जो आपको बताई कि दुआ भी दी कि अयूब मुझे हमेशा ये शॉपिंग कराते रहे, और मैं हमेशा इसमें खुश रहूं
क्योंकि जेवर, दागीना, कपड़े, ये सब चीजें अल्लाह ने मुझे बहुत दिया और बहुत मेरा दिल भरा हुआ है वो सब चीजों से। देखिए देखो 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 इसमें पता ही नहीं, गोल्ड कॉइन, अच्छी चीजें है। गोल्ड कॉइन नहीं है, गोल्ड कॉइन से भी कीमती चीजें हैं, समझे आप। ये तो सबसे पहले टाटूटी शरीफ से मैं आपको बताते रहती कि मैं जुमरात के दिन बड़ी अगरबत्ती लगाती हूँ या फिर घर में कुछ फातिहा वगैरह कराती हूँ तब लगाती हूँ। तो इस बार ये वाली अगरबत्ती उन्होंने बोला आपा इसमें बहुत खुशबू है, तो ब्लू कलर की लेके आती हूँ। तो ये वहां की है टाटूटी शरीफ की। और टाटूटी शरीफ को इसलिए इतनी मोहब्बत करती हूँ क्योंकि बड़े पीर सरकार के घराने से उनका ताल्लुक आता है। और मैं पता नहीं अब लोगों का कैसी निस्बत और कैसा यकीदा रहता मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरा यकीदा वहां से इसलिए पक्का हुआ है कि मैं वहां कदम रखी और बहुत दुखी हाल थी जब भी अयूब का मेरी लड़ाई हो रही थी। और मैंने बस वहां पे उनसे ऐसे आंखों में पानी भर के देखी थी और दिल में ख्वाहिश रखी थी और बगदाद शरीफ जाकर आई। तो ये यकीदा पक्का है मेरा वहां का। और उसके बाद ये सारी चीजें लिए हैं जो अजमेर से, ये बहुत अलग तरीके के उन्होंने बोला आपा ये लोबान है, आप ये लगाओगे पूरा अक्खा लोबान जलेगा और खुशबू बहुत अच्छी महकती रहेगी घर में। और यहाँ से भी मैं बहुत सारी अगरबत्तियां इस टाइप की लाते रहती हूँ, अलग अलग खुशबू की लाते रहती हूँ ना। और ये तो वहाँ पे बहुत सस्ती मिली मुझे, यहाँ तो ये एक पैकेट 100 रुपीज की आती है, 120 की, वहाँ तो बहुत सस्ती मिली। ये वहाँ की लेकर आई अगरबत्ती, क्योंकि यहाँ से भी लाके मेरे पास स्टॉक में रहते ये सब चीज। और ये भी सब मिक्स कलर की मिक्स है अगरबत्ती कि एक लगा दो आपा। ये अगरबत्ती है, हाँ बहुत अलग खुशबू, जैसे नहीं मैं वो लंबी वाली लाई थी अम्मी पतली वाली, तो अभी उसके बदले में ये आई है। और इसी के साथ साथ बगदाद शरीफ सॉरी मदीना शरीफ से जो मेरी व्हाइट वाली जानेमाज ने बताई कि मेरी नियत रहती कि हर जियारतों पे कहाँ भी इंटरनेशनल हो, इंडिया हो, इवन मैं रहती हूँ यहाँ बालेशाह बीर जाऊँ तो मेरी ख्वाहिश रहती कि मैं वो जानेमाज पे वो मुसल्ले पे नमाज पढ़ूँ। तो जैसे मैं आपको बताते रहती हूँ कि मैं मदीना शरीफ से जो ग्रीन वाली जानेमाज लाई घर में पढ़ती हूँ, तो मैं हमेशा उसके ऊपर इतर लगाते रहती हूँ। तो वो वाली मैंने आज धोकर डाली हूँ, तो ये वाली इतर उसके ऊपर लगाऊंगी। और जज़ाक अल्लाह, अल्लाह अयूब को बहुत 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 कमाई में बरकत दे। और एक एक्स्ट्रा लाई हूँ क्योंकि मेरे अली को इतर बहुत ज्यादा पसंद है। ये इतर है जानेमाज पे लगाने के लिए। और उसी के साथ साथ लोबान की अगेन अगरबत्ती, और ये सारी अगरबत्तियां खुशबू वाली है। और आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि क्या ये छोटी सी चीज दिखाते लोग, अपनी बड़ी बड़ी शॉपिंग, गाड़ियां हो, जेवर हो, बड़े बड़े घर हो, बंगले हो, वो दिखाते। लेकिन आप यकीन जानिए मेरे लिए वो सब चीजों से कीमती चीजें ये है। और मेरे पास जो है, मैं भले 1 बेडरूम के घर में रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे थोड़ा कमाते, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने गरीब आदमी से शादी की लेकिन वो अपनी मेहनत की चटनी रोटी खिलाता, मैं उसमें खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह से क्या चाहिए यार, बाहर निकलती तो पहनने के लिए जेवर है, अच्छे कपड़े है, गाड़ी है, रहने के लिए अल्लाह ने इतनी अच्छी छत दी है, इससे ज्यादा क्या चाहिए, बहुत कुछ है। और अगर हमारे नसीब में लिखे है ना अल्लाह, तो हमारे नसीब से कोई नहीं ले सकता। क्या पता हमारे नसीब का लिखा है तो अभी उसका वक्त है, क्योंकि अभी बच्चे बढ़ेंगे तब जाके लेकर आएंगे ना सब चीजें। तो मैं इससे बहुत खुश हूँ। और इसी के साथ साथ बहुत अच्छी चीज लाई हूँ। ये मैं हमेशा हमेशा बालेशाह पे जाती हूँ ना, तो अजमेर शरीफ का लोबान जो है वहाँ पे हमेशा देकर आती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम वहाँ पे जब असर के बाद लोबान होता है तो मेरी दिल में तमन्ना रहती है कि जितने दिन भी सही अजमेर शरीफ का लोबान चढ़े। तो ये वहां से लाया हुआ लोबान है। और ये अपना बालेशाह पीर सरकार का अमानत है, जब जाऊंगी तब वो पहुंचा के आऊंगी। और उसके बाद में ये वाली चीज अल्हम्दुलिल्लाह तब मस्त है, देखो अगरबत्ती का। और ये इसलिए लाई हूँ क्योंकि मेरे पास अगरबत्ती के स्टैंड तो बहुत है। और एकदम टिपिकल जो घर में बना लगाते हैं ना, टिपिकल वो वाले स्टील वाले हैं। मैं कोई इतनी शोशा गोल्ड ये वो नहीं पसंद करती, सिंपल सिंपल ज्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। और ये है चिराग दानी, आप कहीं पे इसको लटका भी सकते हो। और इसका कलर आप देख रहे हो, क्योंकि मेरी अम्मी है ना, मेरी अम्मी के घर में बड़े पीर सरकार की जब चिराग रोशन होता था ना, तो मेरी अम्मी चिराग रोशन करते थे। और जब हम अपने अपने घर में शादी कर कर चले गए, तो वो आपके ऊपर रहता कि आपके मम्मी के घर का आपको निभाना है या फिर आपके शौहर के घर का निभाना है। तो उसके बाद से मैं कभी चिराग, कभी ऐसा बहुत दिल हुआ, बहुत दिल खुश है कुछ चीजें, तो मैं चिराग रोशन करती हूँ। पर ऐसा नहीं कि मैं कंपलसरी बड़े पीर सरकार का चिराग रोशन करती हूँ।
लेकिन इस बार जैसे आपने देखा था 12 वफात के दिन मैंने चिराग रोशन की थी, और ये बार जुमेरात के दिन भी मेरा दिल चाहा तो मैंने की, तो इसीलिए मैं ये बड़े पीर सरकार का कलर है, आपको पता है, तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ इसको देख के। तो मैं बोली इंशाल्लाह जब भी चिराग रोशन करूंगी तो इसके अंदर रखूंगी, तो ये उसके लिए लाई हूँ। और यकीन जानिए मेरे लिए ये जेवरों से पैसों से बहुत कीमती चीज़ें हैं। और जैसे मैं आपको बता रही थी गरीब नवाज की जो मेरे दिल में तस्वीर है, वो मेरे नए घर के एक दीवार उनके नाम है जब भी मेरा नया घर बनेगा। लेकिन पता नहीं अब ये मेरे घर में आना था, इसीलिए मेरी नज़र इस पर पड़ी और मेरा दिल बहुत ज़्यादा इसके ऊपर खुश हुआ। और अयूब ने फटाक करके बोले कि बहुत अच्छी चीज़ है सायरा, ये ले ले। तो मैंने बोले ले लूँ, बोले हाँ ले ले। देखो मैंने ऐसे खोली ताकि आपको जो तस्वीर है आपको दिखे सबसे पहले। और अभी मैंने बुलाई हूँ कारपेंटर को, इंशाल्लाह सब चीज़ें अभी करूँगी, इसको लगाऊंगी और ये सारी चीज़ें उसी वॉल पे जाएगी। इतना अच्छा वो भाई ने मुझे पैकिंग करके दिए। कैसे है अमीन? अमीन ने भी अभी देखा। वाह मस्त लग रही है। ये पूरा हाथ से हैंडमेड है, धागों से बनी हुई। हाँ जैसे मैं नहीं बोलती हूँ कि अपन घर बनाएंगे तो मैं देखो नहीं बताइए कैसा मेरे को गरीब नवाज की तस्वीर बनानी है, तो उस टाइप की मुझे कुछ अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा देख। और फिर मेरे तुरंत ख्याल में आया कि वो वॉल पे लगाऊंगी सब हटा के। अच्छा लग रहा है ना? आप बताना कमेंट में कैसी लगी आपको ये तस्वीर। बहुत अच्छी है और पूरी ये हाथ से बुनी हुई है। जैसे मदीना शरीफ में जो गिलाफ चढ़ता है ना काला कलर का, जिसमें उसमें गोल्ड कलर के हाथ से सारे बुनी जाते हैं, लिखे जाते हैं हाथ से, कढ़ाई रेशम से, वो तो सोने की इससे लिखी जाती है धागों से। जो भी है गरीब नवाज मेरे घर पे आए, सब कुछ आया मेरे घर पे और हमेशा ही वो मेरी जिंदगी में शामिल रहते हैं। उनका साया हमेशा हमेशा मेरे सर पे बना रहता है। चलो अब इसको भी लगाती हूँ और इंशाल्लाह ये सारी चीजें वहां रखती हूँ, उसके बाद फिर पकाने के लिए घुसती हूँ। चलता भी नहीं है ये, सब खाली है। बनेगी कब? सब तैयारी, ये सब खाली झलक देखो। अगर पूरी रेसिपी देखनी है तो मेरे किचन चैनल पे जाइए, मस्त रेसिपी मिलेगी आपको। और वही सिंपल, जैसे हम सिंपल रहते हैं और घर की चीजों से अपने घर वालों को खुश करने की कोशिश करते हैं ना, वही चीजें मैं मेरे किचन चैनल पे भी करती हूँ। तो पका लेती हूँ फटाफट। आपको पता है क्यों पका रही हूँ? क्योंकि अयूब आ रहे हैं, तो मैं फटाफट खाना बना के फ्रेश हो जाऊँ जल्दी से। खुशबू बराबर नहीं है इसमें। खुशबू बराबर नहीं है। तेरे को दिखा के तो लिया दिल से नहीं आया लगता तुमने। अरे क्या इतनी ट्रैफिक में भी उसको खड़ा दिल से खाना बनाई, देखो कितना अच्छा ये भी दिल से लाया है, बहुत खुशबू है इसकी। हाँ थैंक यू। मैं आपको बता रही थी ना कि सुबह से, और उनको पता नहीं था कि देख के खाना कैसा लगा आपको, एक नंबर खुशी महसूस हुई। तो होटल का खा के तो दिमाग खराब है। मैंने क्या बोली, जब बच्चों के लिए और शोहर के लिए कुछ करते तो हमें इनाम मिलता है। मैंने बोली थी ना कि इनाम मिलता है, बोले बिगर इनाम मिलता है। ये मेरा इनाम है। इतने साल से आप लोग मुझे देखते हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, मेरी सबसे फेवरेट चीजें यही रहती है। और देखो ये मैंने बिना मांगे मुझे ये इनाम मिल गया ना, तो अब नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखेगा कि हमको दावत कहाँ से है, कौन लोग हैं और हम क्या पहनने वाले हैं और कहाँ जाने वाले हैं। और उसके साथ में डेली जो ब्लॉग रहता है मेरा, डेली जो रूटीन, वो उसके साथ। तो अभी फिलहाल हम बैठ रहे खाना खाने, तो आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। और
अयुब की नजर देखो, इधर नीचे, इधर नीचे। चलो ठीक है। अयुब तुम जबरदस्ती रहते क्या यार मेरे साथ? पागल है तू यार। लोग कमेंट में लिखते हैं कि तुम्हारा चेहरा देख के लगता है कि मैं जबरदस्ती तुमको मेरे साथ। लोग जबरदस्ती लिखते हैं। उनके पास कुछ काम नहीं है। हाँ ये भी है। चलो आप काम करो, हम लोग खाना खाते हैं। अल्लाह हाफिज, है ना? अल्लाह।